हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा, जो एक्सरसाइज 4E है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तकों का डिस्कशन हमने कर लिया था। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया, ये जो एक्सरसाइज है लैंग्वेज वाली, इसमें 4 नंबर का सवाल यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर बनता है। एक जरूर आएगा इस एक्सरसाइज से सवाल, ठीक। अब भाग अपना अपना कोई सा कोई एक सवाल आएगा, फिर आगे चल के डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट सवालों का डिस्कशन होगा, लास्ट में मैराथन चलेगी, टेंशन नॉट। लेकिन पहले एक बार सिलेबस आप पढ़ तो लो। तो बेटा लेक्चर 7 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से जो बचे हुए सवाल हैं वो सभी को डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, सवाल में आते हैं। तो सवाल क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक वर्ग को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, ठीक बेटा। तो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है? यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना लंबाई, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? x। तथा चौड़ाई क्या मान लेते हैं? तो चौड़ाई को क्या मान लेते हैं बेटा? चौड़ाई को तथा पार्क की चौड़ाई बराबर में क्या मान लेते हैं? तो y मान लेते हैं। पार्क की चौड़ाई बराबर में क्या मान लेते हैं? y। तो पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं y। तो पार्क की चौड़ाई माना, पार्क की लंबाई x माना, पार्क की चौड़ाई y माना। तो बेटा पार्क का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ पार्क, परिमाप क्या होगा बेटा? तो परिमाप होता है 2l प्लस में b, l प्लस में b। तो बेटा परिमाप है कितना? तो परिमाप आपको गिवन है 80 मीटर। कितना की गिवन है बेटा? 80 मीटर। तो आयत का परिमाप आपको गिवन है 80 मीटर। अब बेटा आयत का परिमाप होता है 2l प्लस में b, यानी l की जगह x और b की जगह y हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 80। 2 का डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब बेटा y इक्वल टू में क्या आ जाएगा? तो 80 माइनस में कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी, कटेगा ना बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 40 माइनस में x आ जाएगा। 40 माइनस x, और बना लेंगे समीकरण 1। बना लेंगे बेटा समीकरण 1। अब बेटा आयत का पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। एक मिनट, हाँ। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार्क का क्षेत्रफल होगा, आयताकार है तो लंबाई गुणे में क्या होगा बेटा? चौड़ाई होगा, l इंटू में b होगा। अब ये गिवन है आपको, कितना गिवन है? तो 400 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? l इंटू में b, यानी x इंटू में y बराबर में कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? 400 हो जाएगा। अब बेटा x इंटू में y बराबर में 400 हो गया। तो x इंटू में y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू आपको गिवन है, तो y की वैल्यू है बेटा 40 माइनस में x। 40 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या आ गया बेटा? 400 आ गया। अब बेटा x का गुणा कराएंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 400 हो जाएगा। अब ये सबको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस में 40x और माइनस प्लस में 400, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? 400। अब 400 के इसे फैक्टर को जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा? 40। तो 20 दूनी 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 दूनी 4, 400 हो गया। 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस में 20x और माइनस में 20x और प्लस में 400 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन कर लो, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस का 20 कॉमन करेंगे तो x माइनस में कितना हो जाएगा? तो x माइनस में भी अपने पास कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। पूरे से उस कॉमन दिख रहा है? हाँ बेटा, पूरे से अपने पास कॉमन दिख रहा है x माइनस में 20। बचा क्या बेटा? x माइनस 20, इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 20 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 20 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो x माइनस में 20 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? तो x बराबर में आ जाएगा 20। तो बेटा लंबाई भी 20 आ गई और चौड़ाई भी 20 आ गई। ऐसा कह रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा कह रहे हैं। ठीक बेटा, तो x बराबर में कितना आ गया? तो x बराबर में अपने पास आ गया 20। अब बेटा अतः अभीष्ट लंबाई
अभीष्ट लंबाई बराबर में कितना आ गया, तो बराबर में आ गया 20 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब यहाँ पे बेटा 40 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो लंबाई भी कितनी आ जाएगी, तथा चौड़ाई बराबर में, चौड़ाई बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर। तो इट मीन्स ये जो पार्क है, तो ये पार्क जो है अपना, तो ये पार्क कैसा बेटा, वर्गाकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में कैसी बेटा, बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात की जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात करने बेटा, तो दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। तो माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक संख्या, माना दो क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर में x, बराबर में एक को मान लेते हैं x और दूसरे को क्या मान लेते हैं बेटा, x प्लस में 1, x प्लस में 1। माना दो क्रमागत धनात्मक संख्या, पहले को x मान लेते हैं, दूसरी को क्या मान लेते हैं, x प्लस में 1। ठीक बेटा, अब क्या करना है, पहले को x और दूसरे को मान लेते हैं बेटा x प्लस में 1। ठीक, अब माना दो क्रमागत धनात्मक संख्या, पहले को x और दूसरे को क्या मान लेते हैं, x प्लस में 1। अब according to the question, प्रश्न के अनुसार, according to the question, प्रश्न के अनुसार तो कह रहे हैं जिनके वर्गों का योगफल 265 है, यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में कितना बेटा, 265 है। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया बेटा 2x इक्वल टू में क्या हो गया, 265 हो गया। ठीक बेटा, x स्क्वायर मिलकर क्या हो गया, तो 2x स्क्वायर हो गया और प्लस में 2x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब वो प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस में 265 बराबर में 0 हो गया। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस में 264 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब 264 कैसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाएगा, तो जोड़ने घटाने में अपने आप कितना आ जाए बेटा, तो 264 कैसे फैक्टर करो जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 2, तो 2 से काटो कितना आ जाएगा, 13, 132, 2 से काटो 6, 61, कितना आ गया बेटा, 61 आ गया। कितना आ गया बेटा, 61 आ गया। ठीक बेटा, तो ये कितना आएगा, तो ये 66 आएगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये वाला भी 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब 11 ऐसा करते हैं, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। अब 22 में 24 घटाएंगे, 24 में 22 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2 आएगा। 24 में 22 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। और 24 में 22 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 में 22 का अपने पास जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 264 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक बेटा, तो कितना आ जाएगा 24x और माइनस में कितना आ जाएगा 22x, 22x। ठीक बेटा, माइनस में 264 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 0। पूरे से कॉमन दिख रहा है तो पूरे से आपके पास दिख रहा है 2x, तो क्या बचेगा, x प्लस में 12 बचेगा बेटा। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन कर लो तो कितना बचेगा, नहीं माइनस का 22 ही कॉमन कर लो, तो 22 ही जब कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस में 12 बराबर में 0। पूरे से कॉमन दिख रहा है बेटा, हाँ पूरे से कॉमन दिख रहा है। x प्लस में 12 बचा क्या बेटा, तो बचा अपने पास 2x माइनस में 22 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया, 0 बराबर कर दिया, यानी x प्लस में 12 बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 12 तथा दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया, यानी 2x माइनस में 22 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 से काट देंगे बेटा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 11। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 11। तो धनात्मक संख्या बोले थे, तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या पहली संख्या कितनी हो गई, तो पहली होगी x, तो पहली होगी x के मतलब 11 हो गया, और दूसरी क्या हो गई 11 प्लस 1 12 हो गया। यानी क्रमागत है कि बेटा, नहीं क्रमागत भी है और साथ में क्या है बेटा, धनात्मक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 464
मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहले वर्ग की भुजा, 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 तो माना पहले वर्ग की भुजा बराबर में क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा कितनी मान लेते हैं बेटा, x। तो अगर पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, तो तथा दूसरे वर्ग की भुजा, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर में क्या हो जाएगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर में हो जाएगा y। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, y। फर्स्ट कंडीशन में आपको दिए दोनों का परिमाप दे रखे, दोनों का क्या दे रखे बेटा, गिवन है आपको, तो दोनों का पेरीमीटर दे रखे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखे हैं, तो बेटा पेरीमीटर ऑफ दोनों वर्गों का क्षेत्रफल दे रखे, क्षेत्रफल दिए। तो फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या दिए, क्षेत्रफल। तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, और दूसरे का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर। दोनों वर्गों योग भी दे बेटा, दोनों क्षेत्रफलों का योग कितना बेटा, 468 है। बना लेते हैं समीकरण 1। बेटा सेकेंड कंडीशन में आपको क्या गिवन है, तो सेकेंड कंडीशन में अपने पास जो गिवन है, तो सेकेंड कंडीशन में गिवन है बेटा, सेकेंड कंडीशन में क्या गिवन है, तो सेकेंड कंडीशन में आपको गिवन है बेटा, यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा और दूसरे का होगा 4 इंटू वाई, का अंतर कितना बेटा, का अंतर है बेटा 24, का अंतर है 24। तो कितना अंतर बेटा, 24 अंतर। अब यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस में y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो गया। 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो गया। x माइनस वाई बराबर में कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब बेटा ये क्या है, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 6 प्लस में y हो जाएगा। बना लेते हैं इसको, ये नहीं बनाते, ये वैल्यू कहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 1 में। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 468 हो जाएगा। अब बेटा ए स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर हो जाएगा 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72 वाई और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 468 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 72 वाई हो जाएगा, और माइनस का प्लस का 36, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये 2y स्क्वायर और ये 72 वाई हो गया। अब ये बेटा 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और ये 3 और ये 4, 432 बचेगा, वो भी माइनस का बराबर में 0 हो जाएगा। 432 माइनस का बचेगा, ठीक बेटा। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 वाई और 2 और ये 16 हो जाएगा, 216 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 0। ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये 36 वाई हो जाएगा, और माइनस में 216 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर आप फैक्टर करने 216 का इसे फैक्टर करोगे, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 216 का इसे फैक्टर करो, जोड़ने घटाने में 36 आ जाए, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 5 और 4, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अपना काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 27, ठीक है बेटा। फिर इसको 3 से काटो 9 आएगा, फिर 3 से काटो 3 आएगा, फिर 3 से काटो 1 आएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना चाहिए अपने पास, 36, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 27, ये तो 36 नहीं होगा, 35 ही हो रहा है। 1 मिनट, 3 त्रिका नहीं, 2 दूनी 4, 4 4 दिया 12, 12 दिया 1 मिनट, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 35 होगा, ठीक है। ये भी फिर कितना होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये 33 से होगा। फिर क्या करते हैं, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 4 दिया बेटा 12,
ठीक है बेटा, तो इसलिए तो फैक्टर बन नहीं रहा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 6 ही तो है, तो 6 दूनी 12 होगा। यहाँ पे 6 दूनी कितना होगा बेटा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। अब 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हुआ तो कितना बचा बेटा? 6। कितना होगा? 6। बाकी सही है, बाकी सही है। अब 216 के इसे फैक्टर करो, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा? 6। जोड़ने घटाने में कितना आ जाए? 6। तो अब क्या करते हैं? 3 त्रिका 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18, 3 6 त्रिका 18 और 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। 18 में जब 12 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 18 में 12 घटाएंगे 6। अब बेटा 18 में जब 12 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? तो 216 आ जाएगा। यानी फैक्टर हो गए। वो कैलकुलेशन गलत हो गया था। ठीक है बेटा, तो अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? तो वाई स्क्वायर, आइए कितना आ जाएगा? 18y और माइनस में 12y और माइनस में 216 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन कर लो? तो बेटा यहाँ से y कॉमन कर लो तो क्या बचेगा अपने पास? y प्लस में 18 माइनस का 12 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा? y प्लस में 18 बराबर में 0 हो जाएगा। पूरे से उसको कॉमन दिख रहा है, पूरे से कॉमन दिख रहा है y प्लस में 18 और इधर क्या बचा? y माइनस में 12 बराबर में 0 हो जाएगा। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया? 0 बराबर कर दिया, यानी y प्लस में 18 बराबर में 0 हो गया। तो y बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस में 18। तो बेटा ये तो असंभव हो गया क्योंकि निगेटिव नहीं होगी भुजा, तथा y माइनस में 12 बराबर में 0 हो गया। तो y बराबर में क्या हो गया? 12 हो गया। तो अतः अभीष्ट भुजा, अतः अभीष्ट भुजा, अतः अभीष्ट भुजा, अभीष्ट भुजा y का मान कितना आया? तो y का मान आया बेटा अपने पास, एक का आया 12 मीटर, तो y का मान 12 मीटर आया ना, दूसरे वर्ग की भुजा। अब यहाँ पे बेटा 12 में यानी कि ये कितना है? तो y की 12 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 6 12 कितना हो जाएगा? 18। तो एक का 18 मीटर आ गया, दूसरे का कितना आ गया बेटा? 12 मीटर आ गया। तो बेटा पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई बेटा? 12 मीटर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 तक समझ में आ गया होगा। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक क्लास टेस्ट में सहपाली के गणित में अंक, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30, यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, जैसा कि आपको राइट साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक क्लास टेस्ट में सहपाली नाम की लड़की है, तो सहपाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग दे दिए। तो आप पहले मान लीजिए, माना 19 नंबर क्वेश्चन है, माना सहपाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर में क्या मान ले रहे हैं बेटा? x। अब बेटा दोनों का योग दिए, अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर दोनों का योग दिए क्या बेटा? 30। कितना दिए? तथा, तो तथा मान लेते हैं सेम एज इट इज। गणित की जगह क्या कर देंगे? तो गणित की जगह बेटा क्या कर देंगे? अंग्रेजी कर देंगे। अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर। अब बेटा जैसा कि आपको पता है दोनों का योगफल आपको क्या दिए हैं? 30 दिए हैं। यानी मान लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू में कितना दिए हैं? 30 दिए हैं। x प्लस वाई इक्वल टू में कितना दिए? 30। तो अगर y की वैल्यू कंसीडर की जाए तो कितना आ जाएगा? 30 माइनस में x हो जाएगा। 30 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? x। तो सहपाली के गणित में अंक हमने मान लिए x, तो सहपाली के अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे? 30 माइनस में कितने हो जाएंगे बेटा? 30 माइनस में x हो जाएंगे। ठीक। अब बेटा फर्स्ट कंडीशन में आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में बोले हैं, क्या कह रहे हैं? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। गणित में 3 अंक, तो बेटा क्या लिखते हैं? गणित में अंक, गणित में अंक, गणित में अंक, में अंक,
बराबर, अंग्रेजी में अंक बराबर, अंग्रेजी में अंक बराबर, अंग्रेजी में अंक बराबर। तो बेटा गणित में कितने कह रहे हैं अंक कम मिले होते हैं, तो गणित में कितने अंक कम मिले होते हैं, तो गणित में यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, तो गणित में 2 अंक अधिक कर दो। गणित में पहले अंक कितने थे x, तो अब कितने हो जाएंगे बेटा x+2, और इसमें 3 अंक कम मिले होते हैं, तो x - 30 माइनस x और माइनस में कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस में x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो कह रहे हैं उनके नंबरों का यानी अंकों का योग, अंकों का गुणनफल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा था, तो बेटा अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में ज्ञात अंक ज्ञात कीजिए। दोनों में क्या ज्ञात करना बेटा, आपको अंक ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, दोनों का गुणनफल कर दीजिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+2 में 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 माइनस में x, 30 माइनस में x बराबर में 210। बराबर में कितना बेटा 210 है, हाँ बराबर में कितना बेटा 210। अब इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x का जैसे मान आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे x क्या हो जाएगा गणित में अंक, और 30 में x घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अंग्रेजी में अंक आ जाएगा। तो बेटा x का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 27x, और 27 दूनी बेटा कितना हो जाएगा, तो 27 दूनी हो जाएगा 54। अब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, अब माइनस में x² और माइनस में 2x, अब बराबर में 210। अब ये बेटा प्लस का, ये प्लस ऐसा करते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं। 27 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25x, 54 माइनस में x² बराबर में 210। ये माइनस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे, यानी x² माइनस में 25x माइनस में 54, और बेटा 210 ऑलरेडी था, बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब 210 में बेटा जब 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो माइनस में 25x। अब बेटा 0 में अब क्या है 10 में 4 गए तो कितना बचा बेटा, 10 में 4 गए 6 बचा, 10 में 4 गया कितना बचा बेटा 6। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो 10 में 4 गया तो कितना बचा बेटा 6, ठीक है। अब 1 मिनट 210 है ना, 1 मिनट 210 54 है, तो अब घटाना है। अब घटाना है तो 10 में 4 गए तो कितना बचा बेटा, 10 में 4 गए तो 6 बचा। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया बेटा 20, यहाँ पे कितना हो गया 20। अब 20 में 5 गए तो कितना बचा 15, तो कितना बचा अपने पास 156 बचा, ठीक है। तो 156 बचा, सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस में 156। अब बेटा 156 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 156 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में बेटा क्या आ जाए, तो जोड़ने घटाने पे अपने पास आना चाहिए बेटा 25x। तो 156 के बेटा फैक्टर कर लो, तो 156 के फैक्टर करते हैं तो 156 के फैक्टर करते हैं। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटें तो बेटा कितना है 7 आया, और 8 दूनी कितना हो गया 16, फिर 2 से काटे 3 आया, और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, हाँ 9 दूनी 18 हो गया। अब बेटा इसको कितने से काट दिया जाए, 3 से काट, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 पे 13 से काट दिया जाए 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। अब बेटा 13 में जैसे 12 का गुणा कराया जाएगा तो 156 आएगा, और 13 और 12 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। इट मीन्स हमारे फैक्टर हो गया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो फैक्टर अपने कितने हो गए, तो x² माइनस में 13x माइनस में 12x और प्लस का 156 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब बेटा यहाँ से x कॉमन करते तो x कॉमन करते तो x माइनस में 13 हो गया, और माइनस में 12 कॉमन करते तो x माइनस में क्या हो गया 13 बराबर में क्या हो गया बेटा 0। अब ये बेटा पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 13 कॉमन कर लिया, तो अपने पास क्या बचा x माइनस में 12 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया, बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया जाए, यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया जाए बेटा, ठीक बेटा। अब पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ पूरे से कॉमन दिख रहा है बेटा। तो पूरे से अपने पास क्या कॉमन दिख रहा है, यानी x माइनस 13 और x माइनस 12 बचा। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, यदि x माइनस में 13, यदि x माइनस में 13 बराबर में बेटा 0 हो गया तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा, ठीक। तथा x माइनस 12 बराबर में क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर में 0 हो जाएगा, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो x बराबर में बेटा 12 हो जाएगा। x बराबर अपने पास कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। अब
अगर हम मानते माना अतः अभीष्ट अंक, अतः अभीष्ट अंक, अभीष्ट अंक, अतः अभीष्ट अंक बराबर, अगर बेटा हम मान लेते हैं कि सहफाली के जो प्राप्त अंक है ना बेटा, x का मान माना बेटा हमने 13, तो गणित में प्राप्त अंक x माना था, तो अगर हम 13 मानते हैं, अगर हमने मान लिया कि अगर 13 है तो 30 में अगर, ठीक बेटा, तो अगर हमने गणित में प्राप्त अंक x माना था और x का मान 13 आ गया, अब 30 में जब 13 घटाएंगे तो 30 में 13 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, तो 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17 बचेगा। ठीक, या गणित में 13 हो सकते हैं तो बेटा इंग्लिश में कितने होंगे बेटा, 17 होंगे, और 13 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। इट मीन हमारा आंसर सही है। अब अगर मान लो आप बेटा क्या कि गणित में उसको 12 मिले हैं तो उसको अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, 30 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 18 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 18 बचेगा। तो अतः अभीष्ट अंक आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी में गणित में उसको 13 मिले तो अंग्रेजी में 17, अगर गणित में उसको 12 मिले तो अंग्रेजी में उसको कितने मिलेंगे बेटा, 18 मिलेंगे। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर ये 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोले, तो क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट है, जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, अब ये पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, ये बोले हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक बेटा हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं बेटा, समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं। ये ए है बेटा और ये बी है, और ये क्या है, इसको नामकरण करते हैं, इसको सी। अब बेटा न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 होती है। न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। मान लेते न्यून कोण सी है। 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो भुजा लास्ट में बच जाए वो क्या हो जाएगी बेटा, आधार हो जाएगी। तो यहाँ लंब से मतलब आपका सवाल इसमें क्या बोल दिया, तो सवाल ने बोला ऊंचाई। क्या बोले बेटा, ऊंचाई बोल दी है। तो लंब मतलब आप समझेंगे क्या बेटा, यहाँ पे ऊंचाई समझेंगे। क्या समझेंगे, ऊंचाई। तो कर्ण आपको दे रखे हैं, तो कर्ण आपको गिवन है 13। कर्ण कितना है बेटा, 13 है। अब आपसे क्या बोले हैं, यदि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अभी हमको आधार पता नहीं है, तो हम आधार को माने रहे। तो माना समकोण त्रिभुज दिए ना बेटा, हाँ, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर में हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। ठीक, अब समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लिया, x, तथा बेटा समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी बेटा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो x माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 7। अब आपको त्रिभुज एबीसी में एक प्रमेय आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज एबीसी में आप क्या अप्लाई कर देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में बेटा क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। प्लस में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। अब बेटा पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण भी आपको पता है। तो कर्ण अपने पास कितना, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपके पास बेटा कितना है, तो लंब है, कहाँ गया, लंब मतलब क्या बेटा, ऊंचाई, यानी x माइनस में 7 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा आधार आपको गिवन है x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब बेटा 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। ठीक, अरे भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और ये क्या हो गया बेटा, x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा, x स्क्वायर ऐड ऑन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर। अब माइनस में 14x हो जाएगा, अब प्लस में 49 हो जाएगा, और ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर है,
ये माइनस का 14x है। अब 49 घटाएंगे तो 9 में 9 गया तो कितना बचा बेटा 0। अब बेटा 6 में 4 गया तो 2, तो कितना आ गया 120। 120 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब x यहाँ से क्या कॉमन कर लो, तो यहाँ से बेटा 2 कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लो 2, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x, 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा बराबर में 0। ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा बेटा भाग में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। ये गुणा में तो किधर आ गया बेटा भाग में आ गया। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा क्या आता है बेटा, तो हमेशा अपने पास आता है 0 ही आता है। ठीक बेटा, अब 60 के इसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए बेटा, तो जोड़ने घटाने पे अपने पास आ जाए 60 के इसे फैक्टर करने की जोड़ने घटाने पे 60 आ जाए। तो अब 60 के फैक्टर कर लो बेटा, तो 60 के फैक्टर करो। ठीक है बेटा, तो आपको फैक्टर करना आना चाहिए। 2 से काटो तो कितना आया बेटा 30 आया, फिर 2 से काटो 15 आया, फिर 5 से काटो 5 आया 3 आया, और फिर 3 से काटो 1 आया। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 मिनट कितना चाहिए अपने 4 तियाँ 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब 12 में 5 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, तो 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। इट मीन्स हमारे फैक्टर कितने हो गए 12 और 5, 12 और बेटा 5 हो गए। ठीक, अब इसको फैक्टर हो गए 12 और 5, तो क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस में से 12x और प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर में 0। पूरे से कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा बेटा x माइनस में 12 प्लस का 5 कॉमन कर लो तो x माइनस में क्या बचेगा बेटा 12 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब x माइनस 12 कॉमन आपको दिख रहा है, तो बचा क्या बेटा x प्लस में 5 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। यदि पहला ब्रेड किसके बराबर हो गया 0 बराबर हो गया। यदि x माइनस में 12 बराबर में क्या हो गया बेटा 0, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तथा तो बेटा x प्लस 5 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई 12 और एक x की वैल्यू आ गई -5। तो बेटा -5 तो असंभव, क्योंकि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। विस्थापन निगेटिव हो सकता है लेकिन दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो बात हो गई असंभव, तो असंभव हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए था हाइपोटेन्यूस तो पहले ही पता था, तो अतः अभीष्ट ऊंचाई, अतः अभीष्ट ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई थी बेटा x माइनस में 7, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू 12 आई। अब 12 में 7 घटाएंगे कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। तथा लंबाई, तथा आधार, तो आधार x 12 है ना बेटा, तो 12 हो गया, तो 12 सेंटीमीटर आधार हो गया। 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण था और 5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई ऊंचाई, यानी कि लंबा गया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही। ठीक बेटा, अब सेकेंड पार्ट इसी का, इसमें 2 पार्ट हैं जैसा कि हमने पहले ही बताया था। इसमें कितने पार्ट हैं बेटा, तो 2 पार्ट्स हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है इसमें बेटा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत, तो बना लेते हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक अपने पास आयताकार खेत है, आयताकार बेटा अपने पास क्या बेटा खेत है। ठीक है, एक आयताकार, अगर नहीं लग रहा है तो मान लेते हैं कि ये आयताकार है। ठीक है बेटा, लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं। तो माना एक आयताकार क्या है बेटा खेत है, माना एक आयताकार क्या है खेत है, आयताकार ये खेत है, आयताकार खेत है। तो आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत में क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। ठीक बेटा, तो इसमें एक डायगोनल्स डाल देते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं बेटा डायगोनल्स डाल देते हैं। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये अपने पास एक छोटी भुजा है। कौन सी भुजा है, ये छोटी भुजा है। ठीक है, ये छोटी भुजा है और इस भुजा को नाम दे देते हैं बड़ी भुजा। क्या नाम दे देते हैं बेटा, बड़ी भुजा। ये बड़ी भुजा है। तो क्या आपसे बोले हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है।
एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो अभी तो हमको छोटी भुजा ही नहीं पता, जो चीज नहीं पता उसी को क्या कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं। तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर में बेटा x, बराबर में क्या मान लेते हैं बेटा x, बराबर में क्या मान लेते हैं बेटा x। अब जो विकर्ण होगा, विकर्ण जो होगा बेटा, इस आयताकार खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि छोटी भुजा अगर x है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 60 मीटर हो जाएगा, ठीक, मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से कितनी हो, तो बड़ी भुजा कितनी बेटा, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी है, 30 मीटर लंबी, तो ठीक है 30 मीटर लंबी है। तो क्या आपसे बोले हैं, ठीक है 30 मीटर लंबी है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, और इसमें एक आप देखेंगे ध्यान से, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। क्या नाम होता है बेटा, समकोण त्रिभुज। तो ये आयताकार का जो डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स कितना आया था, x प्लस में 60, और छोटी भुजा x माना, और ये बड़ी भुजा कितनी है बेटा, तो x प्लस में 30 है, x प्लस में क्या बेटा 30 है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और धन बेटा आधार का स्क्वायर। धन क्या बेटा, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना अपने पास, तो कर्ण है x प्लस में 60 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है, तो लंब है, अरे भैया 90 के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब, और जो भुजा लास्ट में बच जाए वो क्या बेटा, आधार है। जो भुजा लास्ट में बच जाए वो क्या है बेटा, आधार है। जो भुजा लास्ट में बच जाती है वो क्या होती है बेटा, आधार। तो ये लंब कितना है, तो लंब हो गया x स्क्वायर, और वो आधार क्या हो गया, x प्लस में 30 का होल ऑफ स्क्वायर, x प्लस 30 का होल ऑफ स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में 2ab, प्लस में क्या होता है बेटा 2ab होता है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, और 100 का हो गया 100, तो 3600 हो गया। अब प्लस में, अब बेटा 2ab, तो 60 दूनी 120x, 120x हो जाएगा, ठीक है, बराबर में एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। अब a प्लस बी का फिर होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा। तो इसको यहां से हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, और यहां पे लिख देते हैं होल स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब बेटा 3 का स्क्वायर कितना, 30 का हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और उसका 100, तो 900 हो गया। अब प्लस में 30 दूनी 60x हो गया, 30 दूनी कितना हो गया बेटा 60x हो गया, कितना हो गया बेटा 60x हो गया, ठीक। अब इनको जोड़ना घटाना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दिस से दिस कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है बना रहेगा 60x और प्लस में 900, ठीक। अब ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3600 और प्लस में 120 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, प्लस में 120 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर 120x है, 120 क्या बेटा x है, 120 क्या बेटा x है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, अब 120x है, तो ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस में 60x हो गया, ठीक है। अब 3600 में जैसे 900 घटाएंगे, तो 3600 में 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा अपने पास, तो अपने पास बचेगा 2700, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बेटा 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए अपने पास बेटा 60 आ जाए, कितना आ जाए बेटा 60 आ जाए, क्या आ जाए बेटा अपने पास 60 आ जाए। तो 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, और 9 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। तो 90 में कितना घटा देंगे 3, 90 में 30 घटा देंगे क्योंकि 0 भी है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 90x और माइनस में 30x और माइनस में 27,
1 मिनट। ठीक बेटा, तो ये 90 में 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 90 में 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। 90 में 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 में जैसे 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। तो अब बेटा 9 तरीका 27 और 27 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से क्या कॉमन कर लो, तो यहां से कॉमन कर लेते हैं अपने पास x, तो क्या बचा, x माइनस में 19 बचा, प्लस में 30 कॉमन करते हैं तो x माइनस में कितना बचा, तो x माइनस में अपने पास बचा बेटा, x माइनस में 90 बचा, x माइनस में 90 बराबर में 0 हो गया। पूरे से उसको कॉमन दिख रहा है, तो पूरे से दिख रहा है x माइनस में 90, तो बचा क्या बेटा, तो x प्लस में 30 बचा है। x प्लस में क्या बचा बेटा, 30 बचा। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, 0 बराबर कर दिया, तो x माइनस में 90 बराबर में 0 हो गया। तो x बराबर में क्या हो गया, तो x बराबर में बेटा कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। x बराबर में कितना हो गया, 90। तथा अगर दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर कर दिया गया, यानी x प्लस में 30 बराबर में 0 हो गया, तो ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा निगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू आ गई 90। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90। तो सबसे छोटी जो भुजा आई वो कितने आ गई बेटा, 90 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा कितने सेंटीमीटर आ गई, 90 सेंटीमीटर, क्योंकि x का मान कितना आया बेटा, 90। x का मान कितना है बेटा, 90। और सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, तो 90 में जब 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 150 सेंटीमीटर। और बेटा ये तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया, यानी हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया। अब बड़ी भुजा क्या आएगी, तो बड़ी भुजा x प्लस में 30 थी, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो अपने पास आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। फिर से क्वेश्चन को बेटा समझते हैं। एक आयताकार अपने पास खेत था। आयताकार जो खेत का विकर्ण था वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था। तो छोटी भुजा से 60 मीटर हमने इसको अधिक कर दिया, क्योंकि हमने छोटी भुजा पहले ही मान लिया x। कह रहे हैं जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो आयताकार जो है, आयताकार जो खेत है उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा, तो भुजा ज्ञात करना है। तो बेटा ये हम छोटी भुजा भी पता चल गई, बड़ी भुजा भी पता चल गई। तो छोटी भुजा आ गई 90 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा क्या आ गई बेटा, 120 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हुआ, 90 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा 90 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा कितनी आ गई बेटा, 120 सेंटीमीटर। क्योंकि आपसे उससे विकर्ण नहीं पूछे थे, केवल भुजा पूछे थे। तो भुजा क्या आ गई, तो भुजा आ गया बेटा 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 में जैसा कि आपको राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहे होंगे बेटा वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट दिए हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना जिनका योग बेटा 27 और गुणनफल 182 है। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर, तो माना पहली संख्या बराबर में हमने क्या मान लिया बेटा, तो माना पहली संख्या बराबर में x तथा दूसरी संख्या बराबर में, दूसरी संख्या बराबर में, दूसरी संख्या बराबर में मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या, क्योंकि बेटा दोनों का योग आपको 27 दिए हैं। तो x प्लस वाई बराबर में 27, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा बेटा, तो 27 माइनस में x हो जाएगा। 27 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का अपने पास जो गुणनफल है वो गुणनफल कितना है, तो गुणनफल बेटा आपको दिए 182, 182। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है, तो 27 माइनस में x और बराबर में कितना है बेटा, 182। अब x का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 27x हो जाएगा और माइनस में x स्क्वायर बराबर में 182 हो जाएगा। अब ये बेटा माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182 बराबर में बेटा 0 हो जाएगा। अब 182 का इसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, 27 आ जाए। तो 182 के फैक्टर करो तो कितने से काट दो, 2 से काट दो, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 91 आ गया। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बेटा, 91 आ गया। ठीक बेटा, अब 7 से काट दो, कितने से काट दो, कितने से काट दो बेटा, 7 से।
ठीक बेटा, तो 7 से काटेंगे कितना आएगा 13, तो 13 से काट देंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब बेटा फैक्टर करने की जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 27, तो 7 चौको 7 दूनी 14 और 13, 14 13 कितना हो गया 27, जोड़ने पे कितना आ गया बेटा 27, और 13 और 14 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 182। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x और प्लस में 182 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन कर लो तो x माइनस में 14 आ गया, माइनस में 13 कॉमन कर लिया तो x माइनस में कितना आ गया बेटा, तो 14 आ गया। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ कॉमन दिख रहा है, x माइनस में 14 और बचा क्या बेटा x माइनस में 13। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया जाए, यदि पहला ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया जाए, यानी x माइनस में 14 बराबर में क्या कर दिया जाए बेटा 0, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 14 हो जाएगा। तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया जाए बेटा, दूसरा ब्रैकेट कर दिया जाए x माइनस में 13 बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू 14 आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ गई बेटा 13 आ गई। क्या आ गई बेटा, ठीक बेटा। तो आप क्या बोले थे, तो दो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अगर हम पहली संख्या को 14 मानते हैं, क्या मानते हैं बेटा, पहली संख्या x मानी थी, अब x का मान आया बेटा 14, तो 14 मानते हैं तो दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा 13 हो जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। अगर हम पहली को 13 मानते हैं तो दूसरी कितना हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों का योगफल कितना दिए थे बेटा 27 दिए थे। कितना दिए थे बेटा 27। ये फर्स्ट पार्ट हो गया 21 का। अब बेटा 21 का सेकेंड पार्ट, 21 का सेकेंड पार्ट, तो 21 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 21 का सेकेंड पार्ट है बेटा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक को मान ले रहे हैं बेटा x और दूसरे को क्या मान ले रहे हैं बेटा x+1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा, कह रहे हैं दोनों जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो पहली संख्या कितनी हो गई x, तो x स्क्वायर हो गया, और दूसरी संख्या है x+1, तो x+1 का होल हाफ स्क्वायर हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा 365। तो x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। x स्क्वायर मिलकर क्या हो गया बेटा, तो x स्क्वायर मिलकर 2x हो गया, अब प्लस में 2x और प्लस में 1, ये प्लस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x 365 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 364 बचेगा। अब बेटा दो अगर कॉमन कर लिया जाए तो कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर 2 एकम 2 x हो जाएगा माइनस में 2 एकम 2 8 दूनी 16 और 182 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, तो गुणा में है तो बेटा भाग में आ जाएगा। तो 182 का इसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, तो जोड़ने घटाने पे आ जाए बेटा 1 आ जाए। तो अभी 182 के फैक्टर किए गए थे, 182 के फैक्टर किए गए थे कितना बेटा 14 और 13, तो 14 में 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा 182। तो क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस में 13x, 182 बराबर में 0 हो गया बेटा। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस में क्या हो गया 14 हो गया, तो बचा क्या है x माइनस में यहाँ से x कॉमन कर लो, तो x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में 14 बचेगा बेटा, और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन करते हैं तो x माइनस में क्या बचेगा बेटा 14 बचेगा। अब पूरे से कॉमन दिख रहा है, तो पूरे से कॉमन दिख रहा है x प्लस 14 बराबर, और दूसरे में ब्रैकेट में क्या बचा, तो x माइनस में 13। यदि पहले वर्ड किसको बराबर कर दिया गया 0 बराबर कर दिया, x प्लस 14 बराबर में 0 हो गया, तो x बराबर में क्या हो गया, तो x बराबर में हो गया माइनस का 14 हो गया। ठीक बेटा, तथा सेकेंड ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया, x माइनस में 13 बराबर में 0 कर दिया, तो x बराबर में कितना आ गया, तो x बराबर में आ गया 13 आ गया। x बराबर में कितना आ गया बेटा 13। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो बेटा धनात्मक पूर्णांक बोले थे, तो ये वाली चीज तो हो गया इम्पॉसिबल यानी असंभव है,
क्योंकि धनात्मक की बात करें तो ऋणात्मक का कोई जिक्र ही नहीं है। तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, तो अतः अभीष्ट संख्या कितनी आ गई? तो पहली संख्या कितनी हो गई? तो x, तो x का मान आ गया 13, तो 13 दूसरी हो गई 14, धनात्मक भी है और क्रमागत है। 13 के बाद बेटा 14 आता, बीच में 15 भी तो आता। अरे भैया 15 नहीं आता, 14 के बाद 15 आता, तो 13 और 14 आ गया बेटा आंसर। ठीक, अब थर्ड इसका आंसर, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या करना? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या। तो माना पहली संख्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, तो माना पहली संख्या, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या को हम माने ले रहे हैं x, माना छोटी संख्या बराबर में x, माना छोटी संख्या बराबर में x तथा बड़ी संख्या बराबर में y माने ले रहे हैं, तथा बड़ी संख्या बराबर में y। अब बेटा फर्स्ट कंडीशन में आपसे बोल दिए, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोले हैं? तो फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या कह रहे हैं? तो फर्स्ट कंडीशन में आपसे बोले हैं क्या? एक आयताकार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी एक संख्या x है, दूसरी संख्या y हो गया, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 180, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या बना लेते हैं बेटा? समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अंतर दे दिए 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। छोटी संख्या कितनी? तो छोटी संख्या यानी सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है बेटा? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो सेकेंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन बेटा? सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है? तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो सेकेंड कंडीशन में छोटी संख्या क्या है बेटा? तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी कौन सी है? x, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का क्या बेटा? 8 गुना। तो सेकेंड कंडीशन में है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा। जहाँ x है वहाँ पे 8y रख दो, 8y और माइनस में y स्क्वायर और बराबर में 180। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा। माइनस में 8y बराबर में हो जाएगा प्लस का 180। अब बेटा 180 के इसे फैक्टर को जोड़ने घटाने में कितना आ जाए? 8 आ जाए। कितना आ जाए बेटा? 8 आ जाए। तो 180 की फैक्टर कर लो, टेंशन का इतना ले रहे हो। तो 180 के फैक्टर करो बेटा, 2 से काटो कितना आएगा? 90, फिर 2 से काटो 45 आएगा, फिर 5 से काटो या 3 से काटो, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 53 15, फिर 3 से काट लो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट लो 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 3 8 चाहिए हमको। तो 3 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया और 3 3 का 9 हो गया। अब बेटा ये नहीं होगा तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 53 15, 12 15 भी नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, 2 दूनी 4, 53 15 नहीं, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 3 3 का 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। 18 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 18 में 10 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा? 8 बचेगा। 18 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो हो गया फैक्टर 18 और 10, यानी वाई स्क्वायर माइनस में 18y और प्लस में 10y, नहीं, माइनस में 18y और प्लस में 10y, प्लस में 180। कहीं गलती तो नहीं हो गई? 1 मिनट। ठीक बेटा, यहां पे गलती क्या हो रही है? तो गलती ये हो रही है कि छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y है। तो हमने क्या किया कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटा दिया, जबकि बड़ी संख्या में क्या घटाएंगे? छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी y स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर माइनस में क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या होगा? तो अब ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट।
हाँ, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, तो ये वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो वाई स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का यानी कि ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 180 हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा। तो अब फैक्टर होगा क्योंकि वही माइनस डिस्टर्बेंस कर रहा था। वाई स्क्वायर माइनस में 18y प्लस में 10y माइनस में 180 बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। पूरे से कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा, y माइनस में 18 बचा। तो अब यहाँ से 10 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा बेटा, y माइनस में 18। पूरे से कॉमन दिख रहा है, y माइनस में 18 कॉमन कर लो तो y माइनस में 18 कॉमन कर लिया। तो अब क्या बचा बेटा, y प्लस में 10 बचा। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, यदि पहला ब्रैकेट 0 के बराबर कर दिया गया, यानी y माइनस में 18, y माइनस में 18 बराबर में क्या कर दिया गया बेटा, 0 कर दिया। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, तो y बराबर में 18 हो जाएगा। तथा सेकंड ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया गया, सेकंड ब्रैकेट 0 बराबर कर दिया, यानी y प्लस में 10 बराबर में 0 हो गया। तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब तो y बराबर में कितना हो गया, माइनस का 10। अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछ रहे थे, यानी संख्याएं पूछ रहे तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या। तो अतः अभीष्ट संख्या बराबर में पहली संख्या क्या है बेटा, x। तो x का मान कितना है, 1 मिनट। अभी x का मान नहीं है। अब यहाँ y का मान रखो कितना, 18। y का मान कितना रखो बेटा, 18। तो y का मान रख लो बेटा 18। ठीक है, तो y का मान रखेंगे 18। तो 8 64, 8 64 की 4 हासिल लगे 6, 8 एकम सॉरी 18 है ना बेटा, हाँ वही सेम तो कह रहे हैं। 8 64 की 4 और 8 एकम 8 और 64, 8 64 की यानी 8 दूनी 8 64 की 4 हासिल लगे 6, 8 एकम 8 और 8 6 कितना हो गया, तो 8 से 14 हो गया, यानी 144 हो गया, 144 हो गया। अब 144 हो गया बेटा, तो 144 अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 144। अब एक्स स्क्वायर तो प्लस माइनस कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही क्या, 144 कितने का वर्गमूल होता है बेटा, तो 144 होता है बेटा, 12 का होता है। ठीक है, तो अतः अभीष्ट संख्या, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 12। x का मान कितना आ गया, 12। तो y का मान कितना है, तो y का मान आ गया बेटा 18 आ गया। y का मान कितना आ गया, 18 आ गया। y का मान कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 18। तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या कितनी आ गई बेटा, 18 आ गई। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, अब ये रख के भी देख लो, 12 का स्क्वायर 144, अब बेटा 18 8 144, 18 8 144 होता है। ठीक है बेटा, 18 8 भी क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, यानी अतः अभीष्ट संख्या 12 और 18 आ गई, 12 और 18 आ गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के तो हो गया, अब 22 भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमको ज्ञात करना है वही चीज़ हम क्या कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं। ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो माना बर्तनों की संख्या या नग की संख्या, माना नग की संख्या, माना नग की संख्या, नग की संख्या, नग की संख्या क्या मान ले बेटा, x, तथा प्रत्येक नग की लागत या एक नग की लागत, एक नग की लागत, नग की लागत, लागत। अब बेटा एक नग की लागत आपको दे रखे हैं, एक नग की लागत क्या दे रखे हैं, कह रहे हैं जो नग हैं नगों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, नगों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, नगों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बेटा अगर आपको बोल दिया जाए एक पार्ले जी बिस्किट की कीमत 2 रुपए है, तो 10 पार्ले जी बिस्किट की कीमत क्या होगी बेटा, तो 10 पार्ले जी बिस्किट की कीमत बेटा आप 10 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। तो आपको दे रखे हैं कि कुल नगों की लागत 90 रुपए है, कुल नगों की लागत कितनी बेटा, 90 रुपए। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत निकालने के लिए जैसे हमने 2 रुपए के पार्ले जी बिस्किट कीमत 10 का मल्टीप्लाई कराया, तो बेटा
कुल पानी की जो लागत आ गई, यानी पैसा आ गया, वो हमको पता चल गया। ठीक है, तो इसका भी गुणा करा देते हैं। तो x और 2x और प्लस में 3 और बराबर में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। गुणा करा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, 3x और बराबर में हो जाएगा 90। अब ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। 1 मिनट 3x हो जाएगा और माइनस में 90। अब 180 के इसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, 3 आ जाए। जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो अब फैक्टर करते हैं, अरे फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा कराते हैं। तो 9 दूनी 18, 180 होगा। 180 के फैक्टर करोगे, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो कर लो बेटा। तो 36 18, 36 18 होता है। चलो फिर से कर, हम बता ही दे रहे हैं। 2 से काटो 90 आ गया, फिर 2 से काटो 45 आ गया, 5 से काटो 9 आ गया, 3 से काटो 3 आ गया, फिर 3 से काटो 1 आ गया। अब 36 18 होता है, 36 18 होता है। ठीक है, तो कहाँ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 180 की फैक्टर करने बेटा, तो 3 दूनी 6, या ऐसा कर लेते हैं, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो गया। 4 तियाँ क्या हो गया बेटा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 53 15। 15 में 12 घटाएंगे तो 15 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 3। 15 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 3। 15 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 3। ठीक है, तो 2x स्क्वायर 15x और माइनस में 12x और माइनस में 90 बराबर में 0 हो गया। पूरे से कॉमन दिख रहा है तो पूरे से x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा बेटा, 2x प्लस में 15 बचा। माइनस में 6 कॉमन कर लो तो यहाँ से क्या बचेगा, x यानी कि 2x बनेगा, 15 छक्का 90। पूरा से कॉमन दिख रहा है बेटा, 2x प्लस में 15, 2x प्लस में 15 बचा क्या, x माइनस में 6 बराबर में 0। यदि 2x प्लस में 15 बराबर में 0 हो गया, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी माइनस का 15/2 तथा x माइनस में 6 बराबर में 0, x माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। अब ये तो असंभव हो गया कि माइनस 15/2। हमने बोला एक दिन में तुम कितने नग बना सकते हो। सर जी ऐसा करेंगे कि एक दिन में 10 बनाएंगे और आधाऊ बना लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो पूरा परफेक्ट की बात होगी। तो कहने का मतलब माना नग, ये तो असंभव हो गया। तो नग की संख्या, नग की संख्या, नग की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। और एक नग की लागत, एक नग की लागत, एक नग की लागत, नग की लागत, एक नग की लागत। अब बेटा 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, तो एक नग की लागत कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। अरे भैया 6 दूनी 12, यहाँ पे वैल्यू पुटअप की, 6 दूनी 12 और 12 3 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। तो नग की संख्या 6 और एक नग की लागत कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। एक नग की लागत कितनी आ गई, 15 रुपये आ गया। एक नग की लागत कितनी आ गई बेटा, 15 रुपये। और आपको पता होना चाहिए कि 15 छक्का 90, यानी कुल नगों की जो लागत आई थी वो 90 रुपये आई थी। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है बेटा, सही है। तो नगों की संख्या 6 है और एक नग की लागत कितनी बेटा, 15 रुपये। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आइए बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, जैसा कि आपको राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो इसको 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। तो माना रेलगाड़ी की हमने क्या मान लिया, तो माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल को मान लिया बेटा x मान लिया। क्या मान लिया बेटा, x। ठीक है, अब जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। ठीक है, दूरी अपने पास कितनी, तो दूरी अपने पास है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर
तो बेटा समय निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? समय निकाल लेते हैं। तो समय इसको मान लेते हैं t1। तो समय जो t1 आना है, चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में क्या हो जाएगा? चाल। ठीक है, दूरी कितनी है? तो 360 और बेटा चाल कितनी है? x किलोमीटर। ठीक है, चाल आ गया 360 बटे में x। 360 बटे में बेटा x आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर इसकी चाल को हम इंक्रीज कर दें, चाल को क्या कर दें बेटा? बढ़ा दें। चाल को क्या कर दें बेटा? बढ़ा दें। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मिनट, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, इसकी चाल को हम क्या कर रहे हैं बेटा? बढ़ा दे रहे हैं। तो चाल क्या हो जाएगी? तो चाल को अगर बढ़ाएंगे तो समय बेटा दूसरा आ जाएगा, लेकिन दूरी वही रहेगी। तो समय t2। तो समय क्या आ गया बेटा? t2। तो समय कितना आ गया बेटा? t2 आ गया। ठीक बेटा, क्या बोले हैं? समय अगर इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम बढ़ा दें, पहले चाल x थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने बढ़ा दिया, तो ये दूरी तो वही रहेगी। अब x प्लस में क्या हो जाएगा? तो x प्लस में तो घंटा होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि समय का मात्रा क्या है? आवर। ठीक है, तो ये भी समय आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब ये बेटा प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्न बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है? कह रहे हैं यदि 5 किलोमीटर, यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो ये यात्रा में 48 मिनट कम समय लेती। 48 मिनट कम समय लेती। तो बेटा पहला समय कितना है? तो पहला समय अपने पास था t1, दूसरा समय है t2। तो ये कम समय लेती, कम समय ले रही। क्या कर रही बेटा? कम समय ले रहे। जब इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी जाती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या कर दी जाती? बढ़ा दी जाती। लेकिन हमको दोनों को बराबर करना है, तो बेटा ये 40 मिनट क्या लेती? 40 मिनट कम समय लेती। तो प्लस कर 48 मिनट कम समय लेती। मिनट में दिए, लेकिन अपना आंसर जो पूरा गिवन है वो घंटे में दिए, तो इसमें 60 का क्या कर देंगे बेटा? भाग कर देंगे। 60 का क्या कर देंगे बेटा? भाग कर देंगे। अब ये t1 माइनस में t2 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं। कितने से कट जाएगा बेटा? 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा 24 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 30। 4 से काट दिया जाए, 4 एकम 4, 4 एकम बेटा 4 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 12 बटे में कितना आ गया? तो 12 बटे में आ गया बेटा 15। 12 बटे में कितना आ गया बेटा? 15। अब t1 का मान कितना है? तो t1 का मान है 360 और बटे में x, और इसका बेटा कितना है? तो 360 और x प्लस में 5 है, बराबर में 12 बटे में 15। 12 बटे में बेटा 15। अब 12 बटे में 15 है। अब क्या करते हैं? तो अब बेटा 360 कॉमन कर लेते हैं। 360 को क्या कर लेते हैं बेटा? कॉमन करते हैं। अगर याद हो आपको एक्सरसाइज 4A में लास्ट सवाल जो एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट सवाल है, यानी कि वही हमें लग रहा है 11 या 12 नंबर, तो 11-12 नंबर ये रेलगाड़ी वाला ये सवाल है, शायद उसमें बस दिए थे। ठीक है, सेम ऐसे था। ठीक, 1/, में x माइनस में x प्लस में 5 बराबर में 12 बटे में 15। अब बेटा कटेगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, तो x प्लस में 5 हो जाएगा, और माइनस में x, और बटे में क्या हो जाएगा? तो x प्लस में 5, और क्या हो गया बेटा? x हो गया, और ये हो जाएगा गुणा 1 मिनट। हाँ, नीचे ले आओ, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 30। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका x का x ऊपर 5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? 5x, और बटे में 1 बटे 15 दिया 45, 45 हो गया, 450 हो गया। ठीक, अब x स्क्वायर प्लस का 5x, अब बराबर में 445, यानी 450 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो x स्क्वायर प्लस का 5x, ये क्या हो गया बेटा? अब क्या करेंगे? इसको
अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 25 की 5, ये तो 0 हो गया, 5 25 की 5 हासिल लगे तो 5 को 20 22 2250। अब ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, 2250 बराबर में 0। अब 2250 कैसे फैक्टर करोगे, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, जोड़ने घटाने में आ जाए 5x आ जाए, कितना आ जाए बेटा, 5x आ जाए। तो 2250 के फैक्टर करो, 2250 के फैक्टर करो, 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 5। फिर अब ये किससे से कटेगा, 5 से कटेगा, कितने से कटेगा बेटा, 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दो बेटा, 5 चौको 20, 4 बार गया, 5 25, 5 से काट दो 45 आ गया ना बेटा, 5 से काट दो तो 5 9 45, 3 से काट दो बेटा 3, फिर 3 से काट दो 1, अब 5 चाहिए अपने आप को, तो क्या हो गया बेटा, 5 25, 5 25 और ये क्या हो गया, 53 15, 53 15, 53 15, अब 53 15 हो गया, 15 3 45 हो गया। अब 50 दूनी कितना हो गया बेटा, 50, 50 दूनी कितना हो गया 50। अब 50 में 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, तो 50 में जब 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 50 में जब 45 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 5x आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 5x। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 50 और 45, तो x स्क्वायर 50x और माइनस में 45x और माइनस का 2250 बराबर में 0, पूरे से कॉमन दिख रहा है x, तो क्या बचेगा बेटा x प्लस में 50, माइनस का 45 कॉमन करते हैं तो x प्लस में क्या बचेगा बेटा 50 बचेगा। यदि पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है तो पूरे से दिख रहा है x प्लस में 50, बचा क्या बेटा x माइनस में 45। यदि पहला बेटा किसके बराबर कर दिया गया 0 बराबर, यानी x प्लस में 50 बराबर में, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस में 50 तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर दिया, दूसरा ब्रैकेट बराबर कर दिया x माइनस में 45 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गया। तो बेटा चाल जैसे दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है वैसे चाल भी कभी निगेटिव नहीं होती, वैसे चाल भी कभी निगेटिव नहीं होती। तो x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अतः अभीष्ट चाल, अतः अभीष्ट चाल, अतः अभीष्ट चाल x की वैल्यू कितनी आ गई, अभीष्ट चाल x की वैल्यू आ गई 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपको 23 समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का या इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 24 एक्सरसाइज भी लास्ट है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, और इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना जेबा की वर्तमान आयु, जो चीज़ हमको ज्ञात करनी है तो उसी को हम क्या कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं। तो माना जेबा की वर्तमान आयु, माना जेबा की वर्तमान आयु बराबर में क्या मान लिया x। तो माना जेबा की वर्तमान आयु बराबर में क्या मान लिया, यदि जेबा की अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों का वर्ग वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होती तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, 5 वर्ष क्या होती बेटा, छोटी होती, तो यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, ठीक है, तो वास्तविक आयु कितनी है उसकी x। माना तथा जेबा की वास्तविक आयु तो x है बेटा, तो जेबा की आयु माना तथा जेबा की 5 वर्ष कम कर दो तो x माइनस में कितना हो जाएगा, तो x माइनस में 5, x माइनस में 5 वर्ष छोटी होती, वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, तो उसकी आयु वर्षों का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता, 5 गुने से 11 अधिक होता, ठीक है, 5 गुने से 11 अधिक होता, ठीक। तो माना जेबा की वर्तमान आयु बराबर में x, माना जेबा की वर्तमान आयु बराबर में x। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष से कम होती, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पे क्या लिख देते बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अगर बेटा ये अपनी वास्तविक आयु यानी वर्तमान आयु उसके एक्स है वो 5 वर्ष कम होती, 5 वर्ष कम हो गई, ठीक। तो 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों का वर्ग, उसकी आयु तो उसकी आयु के वर्षों का वर्ग यानी इसका वर्ग बराबर में होता क्या बेटा, आयु के 5 गुने, आयु के 5 गुने, तो आयु कितनी एक्स, तो 5x हो जाता। से 11 अधिक है, से 11 वर्ष अधिक होता तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो +11 कर देते हैं बेटा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 25 और माइनस का 5 दूनी 10x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 5x और प्लस में 11 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में 25 हो जाएगा, माइनस में 10x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस के बराबर में 0, तो x स्क्वायर। अब बेटा ये माइनस में 15x हो जाएगा, आइए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 14 हो जाएगा, बराबर में 0। अब 14 एकम 14 में x जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस में 14x और माइनस में x और प्लस में बेटा 14 बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस में क्या बचेगा बेटा, x माइनस में 14। अब यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो x माइनस में क्या बचेगा बेटा 14, पूरे से उस कॉमन दिख रहा है, यानी कि x माइनस में 14 बचा और बेटा इधर क्या बचा है x माइनस में 1 बराबर में 0। यदि पहला बेटा किसके बराबर कर दिया जाए, 0 के बराबर कर दिया जाए, यानी x माइनस में 14 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 14 हो जाएगा, तथा x माइनस में 1 बराबर में, x माइनस में 1 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो x बराबर में बेटा 1 हो जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 1। अब अगर यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो x का मान 1 रखो, तो x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, x का मान 1 रखते हैं, रखो बेटा, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 5 एकम 5, 5 6 कितना, 11 5 कितना हो गया 16, इट मीन्स ये भी सही। तो अतः अभीष्ट आयु, अतः अभीष्ट आयु, ठीक है, तो जेबा की जो अभीष्ट आयु होगी बेटा वो तो जेबा की जो वर्तमान आयु होगी बेटा ये अपने से 5 वर्ष कम है, तो अगर जेबा की वर्तमान आयु की तो ये अपने से 5 वर्ष कम हो जाएगी, और किसी भैया 5 अभी मान लो ये 1 साल की है तो 5 वर्ष कम है इसकी आयु, तो जब ये 5 वर्ष कम आयु है तो भैया 1 में जब 5 कम करेंगे तो ये तो -4 होगा, तो इसका मतलब जेबा अभी पैदा ही नहीं हुई, तो इट मीन्स 1 तो असंभव, तो अतः अभीष्ट आयु कितनी हो जाएगी, तो अतः अभीष्ट आयु बराबर में, अतः अभीष्ट आयु बराबर में 14 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 14 वर्ष आ गया। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 24 तक कंप्लीट हो गए, ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ये जो बेटा अपनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सी है, तो 4E एक्सरसाइज है, ये 4E एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं बेटा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर बेटा आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, शेयर करें जिससे कि हमारी जो रीच है वो ज़्यादा लोगों के बीच तक जाए, तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।